चलिए आज एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे कुछ कहानियां हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं और कैसे डर पैदा किया जाता है। कहानी हमें ले चलती है दीनापुर नाम के एक गांव में। कल्पना कीजिए, राधिका नाम की एक महिला है जो अपने घर की दीवार पर यह भयानक संदेश लिखा हुआ पाती है। ये बस एक लंबी और खौफनाक रात की शुरुआत है। तो कोई भी डरावनी कहानी सीधे सीधे आपको नहीं डराती। पहला कदम होता है माहौल बनाना। ये कहानी भी ठीक यही करती है। ये स्थानीय लोक कथाओं और अज्ञात के डर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे हमारे मन में एक मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करती है। और राधिका के लिए रात का ये पहर मानो थम सा गया है। देखिए, 3 बजे वो इंतजार कर रही है। हर मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही है। और फिर ठीक 3:12 पर पहली अनहोनी होती है। अब देखिए, डर सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो हकीकत बन जाता है। यहां से कहानी एक ऐसा माहौल बनाती है जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि उसे सुना और छुआ भी जा सकता है। एक ऐसा हमला जिससे बचना नामुमकिन लगता है। और सबसे अजीब बात क्या है? पहली दस्तक दरवाजे पर नहीं होती, वो दीवार से आती है। टक टक। इसका मतलब साफ है, कोई ताला, कोई दरवाजा आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि ये मेहमान नियमों से नहीं चलता। और तभी राधिका को गांव की एक बुजुर्ग महिला की कही बात याद आती है। एक ऐसी चेतावनी जो अब हकीकत बन चुकी है और जो उस मेहमान की अलौकिक शक्ति को और भी डरावना बना देती है। ये हमला एक एक करके होता है। पहले लालटेन बुझ जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। फिर कदमों की आहट सुनाई देती है, पर नीचे से नहीं, बल्कि ठीक उसके ऊपर छत से। और आखिर में उसके चेहरे पर कुछ टपकता है, खून की एक बूंद। ये हमला उसकी हर इंद्री को निशाना बना रहा है, जिससे वो पूरी तरह असहाय महसूस करती है। लेकिन डर का असली चेहरा तब सामने आता है जब उस अंधेरे में कोई फुसफुसाता है और वो उसका नाम जानता है। यहां से कहानी एक और भी ज्यादा क्रूर मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ डराने की बात नहीं रही, ये है दिमागी खेल, इमोशनल टॉर्चर। सोचिए, उस खौफ के बीच एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो राधिका के मन में डर के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद भी जगा देती है। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर चाल सामने आती है। असलियत यह है कि राधिका के पति महेश को गुजरे 3 महीने हो चुके हैं, और धोखा, ये रात का मेहमान उसकी यादों को, उसके प्यार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कुछ देर की खामोशी के बाद राधिका को दीवार पर एक परछाई चलती हुई दिखती है और फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद ये सब खत्म हो गया, एक झूठी उम्मीद। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। कहानी का ये आखिरी हिस्सा एक ऐसे भ्रम को तोड़ता है जो सबसे ज्यादा डरावना है। भले ही वो परछाई चली गई हो, पर घर में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। नंगे पैर चलने की आहट, किसी अमानवीय भाषा में गुस्सा, किसी महिला की चीखें, और फिर एक पुराना डरावना गीत। ऐसा लगता है जैसे हकीकत ही टूट रही हो। और फिर सुबह के 5 बजे उसे रोशनी की एक किरण दिखती है। एक पल के लिए राधिका को यकीन हो जाता है कि वो इस भयानक रात से बच गई है, कि सुबह हो गई है। पर उसकी ये राहत पल भर में टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि यह सूरज की रोशनी नहीं, ये तो बस लालटेन की लौ है। बाहर अभी भी घना अंधेरा है, और तभी ऊपर से एक भयानक हंसी गूंजती है। वो मेहमान कभी गया ही नहीं था। और फिर होता है खुलासा। जब राधिका ऊपर देखती है तो उसके मरे हुए पति महेश का शरीर छत से चिपका होता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो नीचे कूदता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह जब गांव वाले घर पहुंचते हैं तो जो नज़ारा वो देखते हैं वो सब कुछ बयां कर देता है। घर ठंडा और खामोश है। फर्श पर खून के सूखे धब्बे हैं। खाने की एक थाली खाली पड़ी है, और राधिका गायब है। तो सवाल यही उठता है कि राधिका कहाँ गई? कहानी इसका कोई जवाब नहीं देती, और शायद यही बात इस डरावनी हकीकत को एक कभी ना खत्म होने वाली किंवदंती बना देती है।